साहब यहाँ एक शख्सियत है डैमियन आई गॉट उनके सामान्य अहमियत बच्ची में यही हाल है इस बच्ची का। अपने इस स्टूडेंट को मिशनरी इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की भी अशद जरूरत है। हमें ऐसे स्कूलों में पढ़ाते हैं जहां पे दिए ग्रेवयार्ड को फेंसिंग दी, वहां आज स्कूलों को फेंसिंग दीजिए, वहां स्कूलों के बाथरूम बनाए। इसका मकसद व मुद्दा यही है कि हमारा तालीमी निज़ाम बेहतर से बेहतर हो। उस्ताद मोहतरम शहबाज के दर कोई जहां तशरीफ सबसे पहले rest of my fellow I may be the fit person दपान सलूट करा खास कर सुन इट्स न्यूज़ तो मैं यहाँ पे एक बात कहूंगा कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर कहा कि जो हमारे रिटायर लोग हैं उनके पास अब टाइम है प्रोग्राम और ये मेरे लिए एक इज्जत सोसाइटी मेंबरान उनका अपनी शाबाश। उसके बाद फारूक अहमद मीर साहब, जोनल प्रणीत भट्ट साहब, जड़पी त्रही मतलब एक बेहतरीन उस्ताद हैं इस तहरीक के। ख़ास दिन हो या आम दिन हो, इंसान की ज़िंदगी के एक मुख्तलिफ पहलू हैं। मैं आपको बताऊं, चूँकि मैं सबकदोश हो चुका हूं और मेरे एजाज़ में आज कोपारा में एक फ़ंक्शन रखी गई। मैं यहाँ के टीचर्स फोरम यूनिट जिसमें महराजुद्दीन ज़रगर हैं, अल्ताफ़ साहब हैं, दूसरे लोग हैं, मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमने एक मैसेज डाली है, वो मैसेज ये कि हमारा उस्ताद जो है, इसके पास जो कौम का सरमाया है वो बहुत बड़ा कीमती सरमाया, वो उसका तालिब इल्म है। जो गरीब बच्चों से घरों से आते हैं, गरीब बच्चों की अमानत है हमारे पास, उसको तराशने में, उसको निखारने में उस्ताद को एक अहम रोल अदा करना है। दूसरा, जहाँ तक ट्रेड यूनियन का सवाल है, मैं आपकी वसादत से ट्रेड यूनियन जितने भी लोग हैं उन तमाम लोगों को यही बात कहूँ कि करेज होनी चाहिए, आपके पास दयानतदारी होनी चाहिए, आपके पास हौसला होना चाहिए, आप किसी के दबाव के सामने न झुकने वाले हों और अपनी ड्यूटी से आप लापरवाही कभी ना बरतें। अपनी ड्यूटी आप ईमानदारी से उसके फ़राइज़ अंजाम दे दें, तब जाके आपका एक नाम हासिल होता है, तब आपका मुकाम हासिल होता है। इस बात से, चूँकि टीचर्स फोरम इसकी एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, अगर उस कहानी को दोहराएं तो बहुत से पन्ने आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन मैं इतना कहूँ कि इस फोरम ने क़य्यूम साहब, रफ़ीक साहब राथर या जितने भी हमारे दोस्त हैं, उनकी क़यादत में असातिज़ा के लिए, तलबा के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। मुश्किलात काफ़ी आए इस दौर में, मामलात काफ़ी आए, लेकिन मैंने यही सोचा कि अगर बतौर ट्रेड यूनियन में इन मामलात के सामने झुक जाऊँ। मामलात हक़ पे थे, मामलात के पीछे लॉजिक था, मामलात असातिज़ा के थे, मामलात मज़लूम असातिज़ा और तलबा के थे, और मैंने कभी झुकने का, थकने का और मुड़ने का काम नहीं किया और न नाम लिया। यही वजह है कि आज मुझे एजाज़ात से नवाजा जाता है। मैं आपकी वजह से तमाम ट्रेड यूनियन लीडर्स से कहूँ कि आप अपने ऑफिसरों की इज़्ज़त कर लीजिए। क्लास रूम के अंदर जो तलबा व तालिबात हैं, उनको पढ़ाने में आप अपना कीमती वक्त दे दीजिए। लेकिन एक बात कीजिए, जिन असातिज़ा या जिन मुलाज़मीन ने आपको चुना है, उनकी सही तरह की रहनुमाई कीजिए, तर्जमानी कीजिए। आप बाहर उनके बीच में एक बात और अफसर के सामने बैठकर चाय पीते समय कोई दूसरी बात ना कहें, क्योंकि आपके पास अमानत है, इस अमानत की खयानत नहीं होनी चाहिए। यही मेरी तरफ से आज मैसेज है तमाम यूनियंस के लिए और तमाम अपने असातिज़ा के लिए। असातिज़ा और समाज जो है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहाँ उस्ताद की इज़्ज़त में कहीं कमी हुई है, वहाँ एमआई मस्जिद की भी कमी हुई है, वहाँ हमारे मीडिया वाले लोगों की भी इज़्ज़त में कमी हुई है। जैसा समाज हो वहाँ हमारी इज़्ज़त हो। लेकिन जिन लोगों ने दयानतदारी और ईमानदारी से काम किया, अपने फ़र्ज़ मनसिबी को निभाने की कोशिश की, उनको हर दौर में और हर जगह पर अपनी इज़्ज़त मिलती है। आप देख लीजिए, मीडिया में जितने भी लोग हैं जो दयानतदारी से काम करते हैं, उनकी इज़्ज़त है। असातिज़ा बहुत से 1 लाख के करीब असातिज़ा है, तो
ان کی اسی کی عزت ہے جو کلاس روم کے اندر ایک کامیاب استاد ہے. میں آپ کی وساطت سے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں جو میڈیا والے لوگ نہیں کہتے ہیں اکثر بیشتر, آپ کو کرنی چاہیے. آپ دیکھ لیے کتنے لوگ آج سبکدوش ہو رہے ہیں, ہمارا محکمہ خالی ہو رہا ہے, لیکن 2016 کے بعد ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, ٹیکنیکل ایجوکیشن, ہائر ایجوکیشن, PSc, یہ PG کر کے, نیٹ کر کے, ان کے لیے روزگار کے دروازے بند کیے گئے ہیں. اگر آج اتنے لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں, کمی محسوس ہو رہی ہے کلاس روم کے اندر, ہیومن ریسورس کی کمی ہے, میں آپ کی وساطت سے سرکار سے گزارش کرتا ہوں کہ ان بچوں کے لیے روزگار کے دروازے کھول دے, ان کے لیے دروازے کھول دو, میرٹ کی بنیاد پہ, ٹیلنٹ کی بنیاد پہ ان کو اپنے یہاں محکموں میں پھر ایک بار ان کو تعینات کیا جائے. کیونکہ اگر اسی طرح سلسلہ چلتا رہا, اور محکمہ تعلیم جو ہے یہ قوموں کو آگے لے جانے کا واحد ایک محکمہ ہے, جہاں جو محکمہ تعلیم ہے یہ قوم کی وہ ضمانت ہے جس سے سماج بنتا ہے, جس سے آپ لوگ بنتے ہیں, ہم سب لوگ بنتے ہیں. اس لیے اس میں ہیومن ریسورس کی کمی آ رہی ہے. ضلع کپواڑہ کے اندر اس وقت 350 لیکچررز کی کمیاں ہیں, 700 ٹیچرز کے پوسٹ خالی ہیں. میری گزارش ہے کہ آپ ان دروازوں کو کھول دیں, ایک بار پھر ریکروٹمنٹ پروسیس کو چالو کیا جائے تاکہ ہمارے جو بچے ہیں, بے روزگار ہیں, پڑھے لکھے ہیں, وہ ڈرگز کی طرف نہ جائیں, دوسرے راستوں کی طرف نہ جائیں, وہ جا کے روزگار کی طرف آ جائیں.